जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया कि गाय की सेवा का फल क्या है, गाय को रोटी खिलाने के क्या लाभ हैं और उन पापियों का क्या हश्र होता है जो उन्हें पीड़ा देते हैं। ये कथा एक बूढ़ी औरत गोमती और उसकी गाय के प्रति निश्चल प्रेम की। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुने। अरे ओ बूढ़ी औरत, तुझे सच में लगता है कि ये गाय तेरा कर्ज चुकाएगी? रामलाल की आवाज जैसे भीड़ के शोर में तीर बनकर गूंजी। जब पेट में भूख लगेगी तब क्या यही गाय तुझे रोटियां थाली में सजा कर देगी? अपने लिए तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाती है और सारी श्रद्धा इस जानवर पर लुटा रही है। भगवान ने जब तुझसे मुंह मोड़ लिया है तो तू इस जानवर से किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी है। चारों ओर खड़े गांव वाले चुपचाप तमाशा देख रहे थे। कुछ ने होठों पर दबी हंसी छुपाई, कुछ ने सहानुभूति जताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। गोमती के चेहरे पर न शिकन थी न रोष, बस एक शांत आत्मिक मुस्कान। वो झुकी कमर और कांपते हाथों में थाली संभाले खड़ी रही और धीमे स्वर में बोली, जिस दिन समय पलटेगा उस दिन यही गाय कुछ ऐसा करेगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गोमती गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था। पहले हर महीने चिट्ठी और पैसे भेजता था, लेकिन अब न चिट्ठी आती थी न खबर। वो अपनी छोटी सी पेंशन और खेत की कुछ बची खुची फसल से जीवन चला रही थी। लेकिन हर सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण गांव के पुराने मंदिर पर गिरती, गोमती रोटियों की थाली में गुड़ और तुलसी रखकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी उस गाय को पुकारती, आजा बेटी, भोजन कर ले। गाय भी जैसे हर दिन उसके लिए ही जीवित रहती थी। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों तक आती, बैठती और बड़े प्रेम से हर रोटी को चाट कर खाती। ये गाय न तो खूबसूरत थी, न दूध देती थी, न ही कोई नस्ल की उत्तम प्रजाति थी। वह दुबली, मलिन और बूढ़ी थी जैसी खुद गोमती। गांव वाले अक्सर तंज कसते, ये तो पगली हो गई है, पेट भर खाना नहीं है और पूजा कर रही है। रोटियां गाय को दे रही है, खुद भूखी सोती है। लेकिन सबसे अधिक जहर उड़ेलता था गांव का महाजन रामलाल। अरे गोमती, तू कितनी भोली है, ये कोई चमत्कारी गाय नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय धोखे के। पर गोमती सिर्फ मुस्कुरा देती, जैसे उसे किसी और ही सत्य का ज्ञान हो जिसे दुनिया नहीं देख सकती। एक दिन गांव बदलने लगा। सबसे पहले मंदिर के पीछे वाला कुआं सूख गया, फिर धीरे धीरे खेतों में फसलें जलने लगीं, जानवर बीमार पड़ने लगे। पशुओं की आंखों में डर था, बच्चों की आंखों में भूख। गांव का पुजारी चिंतित था, लेकिन रामलाल हर जगह खड़ा होकर लोगों को समझाता, ये सब मौसम की मार है, ये कोई देवी देवता का प्रकोप नहीं है। अंधविश्वास छोड़ो, मेहनत से काम लो। लोग हमें हाँ मिलाते, लेकिन मन के भीतर बेचैनी थी। फिर एक रात वो हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। अचानक आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी। कोई बारिश नहीं थी, कोई तूफान नहीं, पर आसमान जैसे क्रोधित था। गांव सो रहा था, मगर मंदिर के सामने बंदी गाय जाग रही थी। उसने जोर से रंभाना शुरू किया, बार बार, जैसे किसी को पुकार रही हो। उसकी आंखों में चमक थी, ऐसी रोशनी जिसे देखकर मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। गांव की एक बुजुर्ग महिला गोमती जागी और बिना डरे मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। और तभी मंदिर के ठीक पीछे, जहां एक पुराना बरगद था, जमीन से गूंजती आवाज आई, गड़गड़। फटाक। सुबह सूरज निकला तो गांव वाले अवाक रह गए। बरगद के नीचे से एक मीठे जल की धारा बह रही थी। जहां पानी का नामो निशान नहीं था, वहां धरती ने अमृत उगला था। अब कोई संदेह नहीं था, सबसे पहले वही गाय खड़ी थी, शांत, स्थिर, जैसे जानती थी कि उसका कर्म पूरा हुआ। गोमती उस जलधारा के पास बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले दौड़ते हुए आए, कोई माथा टेकने लगा, कोई गाय के पैरों में गिर गया। रामलाल, वही महाजन जो सबसे ऊंची आवाज में तंज कसता था, आज सबसे पहले आया और गोमती के सामने सिर झुका दिया। माफ कर दो गोमती, हम सबने तुम्हारी श्रद्धा को मजाक समझा।
गोमती ने हाथ उठाकर उसका सिर सहलाया और बोली, श्रद्धा अगर सच्चे मन से की जाए तो पत्थर में भी जीवन फूंक देती है। मैंने गाय को नहीं पूजा था, मैंने उस विश्वास को पूजा था जो भगवान से जुड़ता है। उस दिन के बाद गांव में परंपरा बन गई। सुबह मंदिर की पहली घंटी गोमती बजाती और पहली रोटी वही गाय खाती। गोमती अब पगली नहीं रही, वो गौमाता की सखी कहलाने लगी। और वह गाय, गांव में कोई उसे अब सिर्फ गाय नहीं कहता, वह धरती की साक्षात शक्ति मानी जाने लगी। कहते हैं जब कोई सच्चा भक्त श्रद्धा से सेवा करता है तो ब्रह्मांड भी उसका साथ देता है। और गोमती की कहानी उसी अडिग श्रद्धा का जीवंत प्रमाण बन गई। मंदिर की सीढ़ियों पर एक विशाल काला नाग बैठ गया, इतना भयंकर कि लोगों की रूह कांप उठी। पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह जब ये खबर गांव में फैली तो लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। कोई इसे देवता का संकेत मान रहा था तो कोई अशुभ शकुन। लेकिन रामलाल फिर भी अपनी जुबान से बाज नहीं आया, ये सब पाखंड है, किसी को बुलाओ और इस सांप को भगाओ। तभी सबकी आंखों ने वो दृश्य देखा जिसे भूल पाना किसी के लिए संभव नहीं था। वो गाय, वही गाय जिसे गोमती रोज रोटियां खिलाती थी, वह सीधी नाग के पास जाकर खड़ी हो गई, न डरी न रुकी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वो नाग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप वहां से चला गया। पूरा गांव अवाक रह गया, लोग संथे और रामलाल, उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी भीड़ में से एक जटाधारी साधु सामने आए, उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। उन्होंने रामलाल की ओर देखा और बोले, रामलाल, गाय कोई साधारण जानवर नहीं है, ये हमारी माता है। जब तक ये है तब तक रक्षा है, जिस दिन ये रूठ गई उस दिन विनाश कोई नहीं रोक सकेगा। रामलाल अब बिल्कुल शांत था, उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप की झलक थी। उसने धीरे से कहा, हे महात्मा, कृपया हमें इस रहस्य को समझाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम सबको गाय माता की एक दिव्य कथा सुनाता हूँ, एक ऐसी कथा जो आत्मा को झकझोर देती है। गाय की सेवा मात्र दया नहीं बल्कि बहुत बड़ा पुण्य है। उसकी रोटी में श्रद्धा होती है और उसका स्पर्श रोगों को हरने वाला होता है। जो गाय को प्रणाम करता है वो पुण्य के समुद्र में एक बूंद नहीं पूरी लहर बन जाता है। साधु बोले, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उन्हें हर्ष से गले लगाया और पूछा, हे देवर्षि, आज आप अचानक द्वारका कैसे? नारद मुस्कुराए और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए मैंने दो विरोधाभास देखे। कुछ लोग गायों की पूजा कर रहे थे, उन्हें माता मानते थे, वहीं कुछ निर्दयी लोग गायों पर अत्याचार कर रहे थे। ये देखकर मेरा हृदय बेचैन हो गया। मुझे जानना है गाय की सेवा का फल क्या है और उन पापियों का क्या हश्र होता है जो उन्हें पीड़ा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, जो लोग गायों पर अत्याचार करते हैं वे अपने कर्मों से स्वयं अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं, लेकिन जो श्रद्धा से गाय की सेवा करते हैं उन्हें न केवल इस जीवन में सुख मिलता है बल्कि परलोक में भी दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सेवा के समान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, मैं तुम्हें एक प्राचीन रहस्य कथा सुनाता हूँ जो केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश कर देती है। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। मृत्यु के उपरांत उसे मेरे परमधाम गोलोक में स्थान मिलेगा। देवर्षि नारद के चेहरे पर आस्था की ज्योति झलकने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके श्रीमुख से यह पवित्र कथा सुनने का अवसर पा रहा हूँ। मैं इसे पूरी श्रद्धा से सुनूंगा और संपूर्ण पृथ्वी पर इसका प्रचार करूंगा। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले पृथ्वी पर वैवस्वत मनु के वंश में एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा हुए, महाराज दिलीप। उन्होंने न्याय से राज्य किया, सदैव प्रजा की भलाई को ही अपना धर्म माना।
उनकी रानी सुदक्षिणा मगध देश की राजकुमारी थी, जो अपने पति के साथ धर्म के मार्ग पर चलने वाली आदर्श पतिव्रता थी। परंतु वर्षों बीत गए और उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। ये बात महाराज दिलीप को भीतर तक व्यथित करने लगी। वे बार बार स्वयं से प्रश्न करते, मैंने धर्म का पालन किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी संतान सुख से वंचित क्यों हूँ? आखिरकार उन्होंने अपने इस मानसिक संताप का समाधान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ की शरण लेने का निश्चय किया। राजा और रानी दोनों विनम्रतापूर्वक वशिष्ठ जी के आश्रम पहुँचे। उस समय महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ ध्यान में लीन थे। ध्यान समाप्त होने पर राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देकर पूछा, राजन, आप जैसे धर्मपरायण सम्राट का वन में आगमन किस कारण हुआ? राजा ने करबद्ध होकर कहा, गुरुदेव, मैं किसी भौतिक सुख के लिए नहीं आया हूँ, अपितु एक पीड़ा के समाधान के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। वर्षों बीत चुके हैं, परंतु हमें संतान प्राप्त नहीं हुई। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से हमारा दोष ज्ञात करें और समाधान बताएं। महर्षि वशिष्ठ कुछ समय तक ध्यान मग्न हो गए, फिर अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल को देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, आपके जीवन में संतानहीनता का कारण एक पुरानी भूल है, जिसे आपने आज तक महसूस नहीं किया। जब आप स्वर्गलोक से लौट रहे थे, तब मार्ग में एक कल्पवृक्ष के नीचे कामधेनु गाय और उसका नन्हा बछड़ा खड़ा था। वे भूखे थे, दुर्बल थे और करुणा से आपकी ओर देख रहे थे। उस क्षण गाय ने आपसे सहायता मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में इतना लीन थे कि उसकी पुकार अनसुनी कर दी। आपने न भोजन दिया, न नमस्कार किया। उस गाय ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर से बहुत दुखी हुई। उसी क्षण उसने आपको शाप दे दिया, जो मनुष्य गाय की पीड़ा देखकर भी नजरअंदाज करता है, उसे संतान का सुख नहीं मिलता। वही शाप आज भी प्रभाव में है। राजा दिलीप का चेहरा सफेद पड़ गया। वे व्याकुल हो उठे और बोले, गुरुदेव, मैंने अनजाने में इतना बड़ा पाप किया, मुझसे घोर भूल हुई। उस कोमल गाय और उसके बछड़े को मेरी वजह से भूखा रहना पड़ा। मैं राजा कहलाने योग्य नहीं हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। वशिष्ठ जी ने करुणा से देखा और कहा, हे राजन, पश्चाताप का भाव आपके भीतर जाग चुका है, यही पहला कदम है। इस पाप से मुक्ति का एक ही उपाय है। मेरे आश्रम में नंदिनी नामक जो गाय है, वो उसी कामधेनु की पुत्री है। आप और रानी दोनों उसकी सेवा करें, उसे भोजन कराएं, उसकी रक्षा करें, जंगल में जहाँ जहाँ वह जाए उसके पीछे पीछे जाएं। उसे कष्ट न हो, इसका ध्यान रखें। जब वह आश्रम लौटे, तब रानी स्वयं उसकी सेवा करे, तभी आपकी यह बाधा दूर होगी। इतना कहते ही जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, नंदिनी गाय आश्रम के द्वार पर प्रकट हो गई। उसकी चाल में गरिमा थी और आंखों में करुणा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने से ही यह पुण्यमय गाय स्वयं चलकर आपके पास आ गई। यह आपके जीवन का शुभ संकेत है। अब देर मत कीजिए, इसकी सेवा में लग जाइए। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की। महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से धूल और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर नंदिनी की अगवानी की और विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर वो उसके आगे खड़ी हो गई। तब उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए।
गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी ने दयनीय स्वर से बड़े जोर से चीत्कार किया, हे महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है। उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर उस महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को न मारें। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। अतः हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौरक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा। वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप उत्पन्न करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गौमाता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करूँगा। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुँचने पर महारानी सुदक्षिणा ने पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उसके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया।
उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब ये गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के बाद वह गोलोक जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि, इसी प्रकार महाराज दिलीप द्वारा नंदिनी गाय की सेवा करने से उन्हें एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। उसी के नाम पर पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति फैली और आगे चलकर यह वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब साधु ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, आप सभी भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज उसे रोटी खिलाएं, उसकी रक्षा करें। देखिए, गोमती की श्रद्धा और सेवा भाव के कारण ही गांव में ये सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं। ये सुनकर महाजन हरिराम, जो अब तक गोमती का मजाक उड़ाता था, सबसे पहले उसके पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता था कि यह सेवा इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अब गांव के अन्य लोग भी गोमती की तरह गाय माता को रोटी खिलाने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने इसके 8 अद्भुत लाभ अनुभव किए, जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला लाभ, गाय का दूध शुद्ध और पौष्टिक होता है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और अनेक रोगों से बचाव होता है। श्रद्धापूर्वक इसका पान करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। दूसरा लाभ, गाय के शरीर के विशिष्ट अंगों जैसे कुबड़ को छूने से शारीरिक और मानसिक दोष दूर होते हैं। ये धार्मिक क्रिया व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देती है। तीसरा लाभ, गाय का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं और यह वैतरणी पार कराने जैसा पुण्यदायक माना गया है, जो जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का प्रतीक है। चौथा लाभ, जो महिलाएं गाय को रोज रोटी खिलाती हैं, उनके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। ये कार्य घर में सुख, शांति और शुभता बनाए रखता है। पांचवा लाभ, गाय का संरक्षण, पूजन और भोजन कराना अत्यंत पुण्य का कार्य है। इससे दरिद्रता मिटती है और जीवन में ऐश्वर्य और सुख की वृद्धि होती है। छठा लाभ, गाय की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे आत्मा की शुद्धि होती है और पापों का प्रक्षालन होता है। सातवां लाभ, गाय की सेवा से व्यक्ति की इच्छा शक्ति और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये शुभ और पुण्य का प्रतीक मानी जाती है, जो सभी मनोरथों को सिद्ध करती है। आठवां लाभ, गाय की सेवा से दरिद्रता दूर होती है। यह विश्वास है कि गाय की पूजा और सेवा से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे और भी प्रेरणादायक कहानियों का आनंद ले सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।